हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवस स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से 2024 तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो साथियों, एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। पहला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 5% रियायती ब्याज की दर से 3 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का प्रावधान है। साथियों, आपको समझ में आ गया होगा पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को। कब हुई थी? 14 जून 2022 को। और इसका उद्देश्य क्या है? अग्निपथ योजना की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के नौजवानों को आर्मी के अंदर 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश का युवा थल सेना, वायुसेना और नौसेना में किसी में भी हिस्सा ले सकता है, ठीक है। योजना में आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात ये जवान अग्निवीर कहलाएगा। सरकार द्वारा इन्हें 11 लाख से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए केवल 17.5 से 21 वर्ष तक के नौजवान ही पात्र होंगे। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जवानों को पहले वर्ष 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा। यह पैकेज 4 वर्ष में 6.92 लाख हो जाएगा, ठीक है। साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। 11 लाख से अधिक राशि प्रदान की जाएगी 4 साल के बाद में, और पहले वर्ष 4.76 लाख सालाना पैकेज है और चौथे साल में 6.92 लाख हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 9 दिसंबर 2020 को पीएम वाणी योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पीएम वाणी योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश में वाईफाई क्रांति आएगी, जिससे कि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। इसका उद्देश्य क्या था पीएम वाणी योजना का, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत, इसमें आपका राइट जाएगा 2019 में हुई थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सौर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना आपको समझ में आ गया होगा। 2019 में शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई? स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों के पास उनके संपत्ति के दस्तावेज होंगे। इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 को हुई थी और इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 30 जून 2020 को हुई थी, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।
इस योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। कोरोना के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 29 नवंबर को 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये योजना दिसंबर 2028 तक रहेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? ग्रामीण और शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 25 जून 2015 को। कब हुई? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे BMAY का मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है सभी के लिए आवास की अवधारणा को बढ़ावा देना। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई इस योजना में भारत की शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए 2024 तक 2 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है। तो साथियों इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है कि 2024 तक 2 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है और 25 जून 2015 को ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट हो जाएगा 9 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये योजना लाभार्थी को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। ये एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1 जून 2020 को स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी पटरी वाले छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के द्वारा लिया गया ये ऋण रेहड़ी पटरी वालों के 1 साल के भीतर किस्त में लौटाना होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर होकर ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा स्वनिधि योजना क्या है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। ठीक है। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थितियों तथा अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट व्याधि, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि एवं बेमौसमी वर्षा से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब है कि जैसे आपकी खेती की हुई है उसमें अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसमें आपको बीमा मिलेगा। तो यह शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान मजदूरी का 24% को कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार को प्रोत्साहन करना, देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देना। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत की GDP का लगभग 10% है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 24 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में 6,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, जिसे 2000 की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। पीएम किसान योजना के लिए सरकार के द्वारा किसानों को शामिल किया गया है। तो साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। किसानों को 1 साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, अलग अलग 2-2 हज़ार की किस्तों में। तो ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ये योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आर्थिक समावेशीकरण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमारे बैंक ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में लगे सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्त प्रदान करता है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। वीडियो को दोबारा देख लेना है और ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।